जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं। तो ये एक हमारी छोटी सी कोशिश है कि प्रेजेंट नॉलेज के साथ आप बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स को कैसे डेवलप करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आंसर्स का, क्या पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए और कैसे आप एक बेहतर आंसर जो है लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम आंसर्स क्वेश्चन समझते हैं बट फ्रेम नहीं आंसर कर पाते हैं, और कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या बॉडी है, क्या कंक्लूजन है, उसके बारे में हम आज का सेशन हमारा होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले एक टॉपिक है आपका द डबल शिफ्ट बैलेंसिंग वर्क एंड लाइफ फॉर वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये सेम क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि किस तरीके से लाइक पिछले 100 सालों में जो महिलाएं हैं, वुमेन एजुकेशन है, इस पर बहुत फोकस हुआ है। वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, लगातार जो कह लीजिए परसेंटेज है महिलाओं का इन द वुमेन इन द वर्क फोर्स, इन द टोटल वर्क फोर्स, वो बड़ा है। बट उसके साथ साथ एक सोशोलॉजिकल चैलेंज भी आ रहा है। ठीक है, दैट दे हैव टू लाइक वर्क एट द होम ऑल्सो। उनकी जो घर की कह लीजिए ड्यूटीज़ हैं वो भी परफॉर्म कर रही हैं, एट द सेम टाइम वो ऑफिस में भी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं। तो कैसे जो है इसमें बैलेंस बनाया जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर लाइक वर्किंग वुमेन आर कॉमन। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि हाँ जी, पिछले 100 सालों में वुमेन एजुकेशन, वुमेन हेल्थ पे फोकस किया गया है। वुमेन जो है एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बन रही हैं। वर्क फोर्स में जो वुमेन की परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, टेकिंग जस्ट वन सेक्टर ऑफ वर्किंग वुमेन, दैट इज अर्बन वुमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कि किस तरीके से अर्बन वुमेन जो है पेड एम्प्लॉयमेंट में आई हैं, बट उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग वर्क वन वांट्स। ठीक है, अब जो काम वो करना चाहती हैं, ठीक है, उसमें लाइक बहुत मुश्किल है, कंपटीशन है। जब वो मिलता है काम, ठीक है, वो जॉब मिलती है, तो उसको छोड़ना ईजी नहीं होता। ठीक है, बहुत बार ये कहा जाता है कि ठीक है, आप जॉब छोड़ दीजिए, अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए। वो एक जो डिज़ायर है ऑफ फाइनेंशियल बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वो डिज़ायर है। और उसके चलते कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस आउट करना है, फैमिली लाइफ को भी और प्रोफेशनल लाइफ को भी। ठीक है, एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है जी, रेम्यूनरेशन अनइक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि महिलाओं को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिलता है बहुत जगह। वुमेन वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्डर। ठीक है जी, और कोई सोशल रिकग्निशन नहीं है फॉर द वुमेन्स वर्क। अब वुमेन वर्क की जो हम रिकग्निशन की बात करते हैं, तो हो सकता है कि कई लोग कहीं नहीं जी बहुत रिकग्निशन है, बट एट द सेम टाइम हाउ दे आर मैनेजिंग। ठीक है, हाउ दे आर मैनेजिंग विद देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़, विद द पर्सनल ड्यूटीज़। बहुत बार ये लाइक कहा जाता है कि जी जो वो मतलब उनको इस तरीके से दे आर मेड टू फील गिल्टी कि वो अपनी फैमिली लाइफ को ध्यान नहीं दे रही हैं। इफ़ दे आर लाइक डूइंग द फैमिली टू मच, तो वो प्रोफेशनली साउंड नहीं है, प्रोफेशन पे अपने बहुत ध्यान नहीं दे रही हैं। उनका मकसद सिर्फ जो है अपनी फैमिली पे है, और जॉब सिर्फ एक अर्निंग का साधन है और प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ठीक है, उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है। सो इस तरीके से दे हैव टू बियर द ब्रंट बोथ एट द पर्सनल लेवल ऑल्सो, एट द प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो। सो वर्किंग मदर्स हैव ग्रेटर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सेक्शुअल हरासमेंट फेस बाय द वर्किंग वुमेन। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आर रूटेड इन द सोशल एटीट्यूड टू द पोजीशन ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं, दो इट इज़ चेंजिंग बट इट इज़ स्टिल देयर। उसके बाद जो है सोशल एटीट्यूड, अब आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि सोशल एटीट्यूड्स मस्ट बी चेंज टू गिव वुमेन अ बेटर डील, ताकि वो जो है एक एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बन सकें, वर्कफोर्स का हिस्सा बन सकें, और किस तरीके से अपनी फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस आउट कर सकें। तो इसमें बेसिकली आपने क्या किया, आपने जो है सबसे पहले डिस्कस किया कि कैसे जो है हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों में, दशकों में वुमेन वर्कफोर्स बढ़ी है और उससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चैलेंजेस के बारे में लिखा। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है आपने क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं और कैसे फाइनली आपने इसको कंक्लूड किया। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वाई बैन इंग्लिश। कई बार कहा जाता है कि इंग्लिश को बैन किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, को एग्जिस्ट होना चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, एक आपकी मदर टंग। ठीक है, मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं,
पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो रिस्पेक्टिवली जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं साथ में हिंदी और इंग्लिश जो है सिखाई जानी चाहिए। बहुत लोग जो है इंग्लिश का विरोध करते हैं कि इंग्लिश बैन होनी चाहिए। अब ये आपका आर्गूमेंट राइटिंग में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि वाई बैन इंग्लिश, ठीक है। अगर हम इसको इसके फेवर में आर्गूमेंट सीखें, सो इंडिया ऐसा देश है जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हमारे 8th शेड्यूल में लिखी गई हैं, पर इंग्लिश जो है आज भी कहीं ना कहीं एक मीन्स ऑफ यूनिफिकेशन है। दो अर्लियर जो है इंग्लिश आइडेंटिफाइड विद द न्यूमेरिकली स्मॉल एलीट, बट ये जो एलीट है ये डोमिनेट करता है ऑल स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी में। पहले ये कहा जाता था कि इंग्लिश जो है सिर्फ एलीट सर्कल में ही बोली जाती है, आज भी है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बट अब जो है आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास बड़े स्तर पर इसको अडॉप्ट कर चुकी है एज वन ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि जी ओपोजिशन क्या है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, जी सीधा सीधा ये एक वेस्टर्न कल्चर को लेकर आती है और दिस इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, वी शुड प्रमोट आवर ओन लैंग्वेजेस जस्ट लाइक द जर्मनी हैज़ डिड, जापान डिड, ठीक है। तो हमें अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना चाहिए, बट अगेन अभी तक हम सिंगल लैंग्वेज पे नहीं आए हैं। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जी नहीं, हिंदी हमारी एक राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है इंग्लिश की? इम्पॉर्टेंस ये है कि हमें ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इन अ वे ये एक इंडियन लैंग्वेज बन चुकी है। सो जो हमारी कह लीजिए हिपोक्रेसी है टुवर्ड्स इंग्लिश शुड बी अवॉइडेड। एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है। और इंग्लिश जो है कैन एंड शुड बी इनकरेज टू को एग्जिस्ट विद अदर इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हम बाकी लैंग्वेजेस के साथ इंग्लिश को को एग्जिस्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक भाषा है, सीखनी चाहिए, और इस तरीके से हम इसको बैलेंस आउट आंसर को कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये ऐसे का है टॉपिक कि मान लीजिए कहा जाता है कि अगर इंग्लिश को बैन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से आप इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं कि इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। डाइवर्स सिर्फ कल्चर्स में, लैंग्वेजेस में भी है, ठीक है। हम रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, बहुत सारी चीज़ों में हमारी डाइवर्सिटी है। और इंग्लिश इनिशियली एक एलीट भाषा थी, बट एक बड़ा चंक जो है इंग्लिश को पढ़ता, लिखता, समझता है। और क्या इसकी ओपोजिशन है वो आप लिखें, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो लिखें, ठीक है। फिर इस तरीके से कैसे इंग्लिश एक अब काइंड ऑफ इंडियन लैंग्वेज बन चुकी है, और हमें एक बैलेंस आउट बनाना है, और इसमें दोनों मतलब या मल्टीपल लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था सेशन छोटा सा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होपिंग कि ये छोटे छोटे सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं कैसे पॉइंट्स को डेवलप करना है, कैसे लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।